শনিবার কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ দর্শন করলেন কেন্দ্রীয় আইন প্রতিমন্ত্রী সত্যপাল সিং বাঘেল। তিনি এদিন কামারপুকুর মঠের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন এবং দুপুরে মঠের প্রসাদ গ্রহণ করেন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি ও রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন। मैं इसकी लॉन्चिंग पे था। 18 मिनिस्टर थे, मेरा अकेला भाषण था। हेमंत शर्मा। सबसे पहले तो स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा। भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म को अक्षुण्ण बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे आध्यात्मिक पुरखे हैं। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य आरामबाग लोकसभा, जो पिछली बार हम केवल 1500 वोट से हार गए थे, किस प्रकार से जीत हासिल की जाए, पार्टी के संगठन की क्या स्थिति है, मोर्चों का गठन, बूथ का पार्टी का गठन, विधानसभा की कोर कमेटी, लोकसभा की कोर कमेटी, मोर्चाओं की स्थिति, प्रकोष्ठों की स्थिति क्या है, उसी के साथ नरेंद्र मोदी जी द्वारा भेजे गए पैसे का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, केंद्र सरकार की योजनाएं जमीन पे हो रही या नहीं हो रही, इन सब की बातों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पिछली बार ये जीती हुई सीट थी, गुंडागर्दी से ये छीन ली गई। जनता ने किसी को वोट डाला और सर्टिफिकेट प्रशासन ने किसी को दे दिया, तो लोकतंत्र की गला घोटा गया था आरामबाग में। काउंटिंग एजेंट को भगा दिया गया, वायलेंस कर दी गई, और 2 तारीख के बाद पोस्ट इलेक्शन वायलेंस आप देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा होती है। डेमोक्रेसी में वायलेंस का कोई स्थान नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी, ईडी, सीबीआई, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और इनका अपना एक महत्व होता है। हमको इन पर विश्वास करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई पाप नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो ईडी, सीबीआई, रॉ, किसी से किसी को डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। प्रत्यक्ष को किस प्रमाण की जरूरत होती है? जब आपके चैनलों के माध्यम से आपने पार्थो दादा के यहाँ आपने देखा है कि किस प्रकार से शिक्षक घोटाले में अरबों रुपए पाए गए हैं। लोग उंगलियों से गिन नहीं पाए, बैंक कर्मी बुलाए गए, वो भी थक गए, तो मशीन आई और मशीन भी थक गई। तो अब वो क्या कहना चाहते हैं? शारदा घोटाले में क्रम से उनके लोग, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर जेल जा रहे हैं, बेल पर हैं, तो इसके मामले में वो कुछ कह पाएंगी कि वो इतने रुपए पुलिस ने थोड़े रख दिए हैं? कई बार दुरुपयोग हो सकता है थोड़ा बहुत, माने इसका ये जो होता है ना कि हमारे बीजेपी के वर्कर पे नार्कोटिक्स लगा देते हैं, हमारे बीजेपी वर्कर पर आर्म्स एक्ट लगा देते हैं, लेकिन इतने अरब रुपए तो उनके घर बरामद हुए हैं। तो ये कोई दिल्ली सल्तनत का काम नहीं, पीरियड नहीं चल रहा है, ये कोई मुगलों का पीरियड नहीं चल रहा है, ये कोई ब्रिटानिया हुकूमत नहीं चल रही है कि चौराहे पे फांसी लगा दी जाए। इस देश में किसी को फांसी लगती भी है तो संविधान के अनुसार, आईपीसी के अनुसार, सीआरपी के अनुसार, कानून के अनुसार ही इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट होती है और अदालत या तो कन्विक्ट करती है या एक्विटल करती है। ऐसे नहीं उनके अनुसार थोड़े फांसी लगेगी, सबूत होते हैं तो सजा जरूर मिलेगी। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। जो है टीएमसी वर्कर की पूरी गुंडागर्दी चल रही है। मैं जहां जहां जा रहा हूँ विजिट में, अगले दिन टीएमसी के वर्कर उसको जाकर के हड़काते हैं। मैं जहां खाना खा लेता हूँ, अगले दिन उसको डांटा जाता है। उनका जो सिविक इनका जो सिविक वॉलंटियर फोर्स है, वो जो है वो उनके वर्कर की तरह काम करता है, सरकार का पैसा लेता है और काम पार्टी के लिए करता है। कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आप देख रहे होंगे कि मर्डर भी हो रहे हैं, डकैती भी हो रही है, लूट भी हो रही है, बलात्कार भी हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है डेमो, यहाँ पंचायत के चुनाव में नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाता है, पर्चा फाड़ के फेंक दिया जाता है। अगर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पश्चिम बंगाल में हो जाए तो यहाँ की सरकार इलेक्शन में चली जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि 3 एमएलए से 77 एमएलए लाए हैं। पार्टी यहाँ 25.5 गुना बढ़ी है। हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि 3 से 77 आ गए। आरामबाग लोकसभा में हमारे 4 सिटिंग एमएलए हैं और हम आने वाले चुनाव में यहाँ पार्लियामेंट जीतेंगे। फेडरल सिस्टम में ये दिक्कत होती है, केंद्र की सरकार
दूसरी पार्टी की है, राज्य की दूसरी है, पंचायत की दूसरी है, म्यूनिसिपल की दूसरी है, थोड़ी दिक्कत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे एमएलओ के साथ स्टेप मदर ट्रीटमेंट टीएमसी सरकार करती है। ऐसा नहीं है। सीबीआई और ईडी तभी जाती है जब एलिमेंट्री इंक्वायरी में उनके पास एविडेंस होते हैं, क्योंकि आप सीबीआई के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप ईडी के खिलाफ भी जा सकते हैं। तो इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ दिखाया जाता है। तो इसलिए अब क्या एविडेंस की जरूरत है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबके घर पैसा दिखाया गया, सोना दिखाया गया, चांदी दिखाई गई, आप दिखा रहे हैं। सीबीआई का कैमरा नहीं दिखा रहा है, गोल्ड जा रहा है, चांदी दिखाई जा रही है, एफडीआरडी दिखाई जा रही है। तो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, नरेंद्र मोदी एक ऐसा चश्मा पहनते हैं जिसमें उनको पक्ष और विपक्ष एक सा ही दिखाई पड़ता है। उन्होंने तो कहा था ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर 2 कदम हम देश के लिए मोदी जी चल रहे हैं विकास के लिए, तो उनको भी चलना चाहिए। केंद्र की योजनाओं को यहाँ लागू नहीं किया जा रहा है। हमारे आयुष्मान कार्ड को लागू नहीं किया गया, बंगाल के गरीब लोगों को मरने पर मजबूर किया, लेकिन हमारे 5 लाख रुपए नहीं लिए। उनकी अपनी योजना है 5 लाख की, लेकिन हमारे भी प्लस कर लें तो 10 लाख हो जाएंगे। कई बार बाईपास सर्जरी 7 लाख में होती है, तो राज्य की 5 लाख की है, 2 लाख कहाँ से लाएगा? 5 हमारे ले तो बाईपास हो जाएगी, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी। इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि का 22,000 रुपए का नुकसान कर लिया है पश्चिम बंगाल ने किसानों का, क्योंकि देश में हर जगह 11वीं किस्त आ चुकी है और यहाँ वो लागू नहीं करते हैं। क्योंकि किसान सम्मान निधि देंगे तो नरेंद्र मोदी पैडी के खेत पे खड़े दिखाई पड़ेंगे, खलिहान में दिखाई पड़ेंगे। आवास बन जाएगा तो लोग, छत मिलेगी तो शुक्रिया अदा करेंगे। गेहूं और चावल फ्री का खा रहे हैं तो आंखें झुकती हैं। शौचालय इज्जत घर है। तो कुल मिला के है कि अगर गैस का सिलेंडर आ जाएगा तो दिन में 3 बार नरेंद्र मोदी याद आएंगे। तो वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर ना हो यहाँ पर, क्योंकि आवास बनेगा तो स्टिकर भी लगेगा, तो वो नाम बदल देती हैं। कट मनी, यहाँ हर चीज में पैसा लिया जाता है। दिल्ली से आने वाले पैसे की कट मनी ना हो, इसलिए हमने डीबीटी कर दिया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हम वहां से विधवा पेंशन 1,000 भेजते हैं तो 1,000 पहुंचेगी, विकलांग पेंशन 1,000 भेजेंगे तो 1,000, किसान सम्मान निधि की 2-2 हजार की 3 किस्तें भेजेंगे तो पूरा 2,000 आएगा। वरना यहाँ कट मनी हो जाता। अगर हम यहाँ के अधिकारियों को रुपए गिन करके देने की पावर दे देते तो कट मनी हो जाता। সকলের জন্য ব্যাঙ্গালোরের সমতুল্য চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে হাজির সুপ্রীতি নার্সিং হোম। অত্যাধুনিক আইসিসিইউ, এইচডিইউ, এনআইসিইউ, ক্যান্টিন ও সমস্ত রকম অপারেশনের সুবিধা সহ রয়েছে 24 ঘন্টা রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা। এছাড়াও রয়েছে সমস্ত রকম প্যাথোলজি ও ল্যাবরেটরি টেস্টে 40% ছাড়। প্রসূতি ও মাতৃ সম্ভাব্য মহিলাদের জন্য ফ্রিতে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। এছাড়াও বিভিন্ন রোগের ব্যাঙ্গালোরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের আউটডোর পরিষেবা। তাই সমস্ত রকম চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিলের 20% ছাড় পেতে আজই আসুন সুপ্রীতি নার্সিং হোম, বেনেপুকুর, বসন্তপুর মোড়, আরামবাগ। ফোন নাম্বার 9735172278।